अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। रात के इस पहर इंतहाई अहम, इंतहाई गैर मामूली और इंतहाई गैर मुतवक्के खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। DGISI और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के खिताबात के बाद एक खुफिया प्लान है जो सामने आ गया है और कल इंतहाई इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई गई है। ये सारे का सारा प्लान कैसे चौपट करने का फैसला कर लिया गया है और गैर मामूली नौयत की क्या चीजें हैं जो कल आपको पाकिस्तानी सियासत पर होती हुई दिखाई देगी और उन फैसलों का असर आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मजीद शिद्दत और हिद्दत के साथ पड़ेगा। लेकिन बानी चेयरमैन PTI इमरान खान अडयाला जेल से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, चीजें इतनी तेजी से तब्दील हो रही हैं और आने वाले दिनों में इतनी क्विकली तब्दील होंगी कि समझना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसका असर जरूर महसूस किया जाएगा। ना सिर्फ किसी एक शहर के अंदर, एक प्लेस के ऊपर, बल्कि अक्रॉस द कंट्री बहुत तेजी से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और यही वजह है कि हम रात के इस पहर भी आपसे मुखातिब हैं। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और ये सारी कड़ियां जोड़कर हम चीजें बड़े सिंपल वे के अंदर आपके सामने रख देंगे कि असल में हुआ क्या है और होने क्या जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो तवातुर से हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहेंगे। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो दो जुमले याद रखिएगा। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से जो खिताब स्टूडेंट्स के साथ किया गया, उसमें दो स्टेटमेंट्स जो टेक अवे हैं और मेरा पूरा व्लॉग उन दो स्टेटमेंट्स के ऊपर मुनहसर है। पहला स्टेटमेंट ये कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, आपने अपने जमीर के मुताबिक जिसको वोट कास्ट करना होगा वोट कास्ट कीजिएगा। ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की इसी खिताब से ताल्लुक रखता है वो ये है कि द इकोनॉमिस्ट और द गार्डियन जैसे किसी भी आलमी जरीदे के अंदर आप $5 लाख देकर मजमून छपवा सकते हैं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैं इसकी अहमियत से रोशनास भी आपको आगे चलकर कराता हूं, लेकिन ये दो स्टेटमेंट जरा अपने पास रखिएगा क्योंकि मेरा ये पूरा व्लॉग इन दो स्टेटमेंट्स के गिर्द घूम रहा है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी के हवाले से अब जो पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट यह है कि 8 फरवरी को दिल थाम कर बैठिएगा, जिसको आपने वोट कास्ट करना होगा जमीर के मुताबिक वोट कास्ट कर दीजिएगा और हक राय दही इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अब इस स्टेटमेंट से लगता है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। 99% हम बार बार कह रहे हैं कि इंतखाबात होने हैं, लेकिन 1% कहीं ना कहीं कोई शक, कोई शुबा मौजूद है, कोई गैर मामूली हादसा, कोई गैर मुतवक्के हादसा ना हो जाए। अल्लाह ना करे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के ऊपर कोई परेशानी आए या आने दे, या कोई ऐसा हमला हो जाए या कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम हो जाए जो सानहा बन जाए। इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन इंतहाई गैर मामूली है। आप सुन रहे होंगे कि तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया, दफा 144 नाफिज कर दी गई, असले की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई, 4 लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी, इस तरह के बहुत सारे गैर मामूली डिसीजंस हो रहे हैं। फिर इंटरनेट की बंदिश जैसे मामला। इंटरनेट से मैं आपको यह बता दूं ज़मनन अपनी गुफ्तगू के अंदर कि 161 लोगों के जो ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब सारिफीन है, उनका डेटा इन तमाम तर प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से मंगवाया जा रहा है और फिर सुनने में आ रहा है कि इनके पासपोर्ट से ID कार्ड्स को कैंसिल करने की भी को बात चल रही है। इनका डेटा वहां से मंगवाया जाएगा। ये वो है जो सोशल मीडिया के ऊपर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करते हैं या मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बताया जा रहा है कि 4 बैंड आउटफिट्स हैं, 4 कलदम तंजीमें हैं जिसके 17 दहशतगर्दों को तैयार किया गया है। खासतौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक काबुल में इजलास हुआ है जिसके बाद 17 लोगों को तैयार किया गया। और आपको पता है कि फिदायीन हमले होते हैं, खुदकुश बमबार होते हैं। पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर सिक्योरिटी इंतहाई सेंसिटाइज कर दी गई है, अलर्ट रहने का कह दिया गया। और अब से कुछ देर पहले IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की तरफ से यह स्टेटमेंट भी आया कि DG खान के अंदर एक पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया गया है। ये काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन है जो पंजाब पुलिस की तरफ से किया गया है। अब ये मंजरनामा इंतहाई तकलीफ दे है, इंतहाई परेशान कुन है। या BLA और BLF के ऊपर जो हमला हुआ उसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, कोई काउंटर फाइट कर सकते हैं वो। दूसरी तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक जो इंतबा है वो भी जारी है। बार बार मुतनब्बे कर रही हैं ये तंजीमें कि वो कोई भी बड़ा अटैक कर सकती हैं। तो इंतहाई तकलीफ दे अमल, इंतहाई तकलीफ दे जो है ये प्रोसेस सारे का सारा हो सकता है और खुदा ना करे कि वतन के ऊपर कोई ऐसी मुश्किल या उफ्ताद आन गिरे। लेकिन हम बता रहे हैं कि 1% अगर कोई सानहा गैर मामूली नौयत का खुदा ना खास्ता माजल्ला, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हो गया, मेरे मुंह में खाक, तो
8 फरवरी के इलेक्शंस वाला मामला चौपट हो सकता है। नंबर 1 पॉइंट तो ये। नंबर 2, लेकिन इसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कह दिया कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, तो इसका मतलब हमने तो कहा है भाई, इसलिए आप जागते रहना हमारे बिना, हमने कहा है 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यह है कि गार्डियन और इकोनॉमिस्ट जैसे किसी भी बड़े से बड़े जरीदे के अंदर आप $5 लाख दे के कोई भी मजमून छपवा सकते हैं, तो आप भी छपवा लीजिए। $5 लाख दे मजमून छाप देंगे, तो ऐसा भंगड़े क्यों डाल रहे हैं आप? अल्टीमेटली तो एक मैसेज है, खासतौर पे इकोनॉमिस्ट में आपको पता है कि इसका मजमून छापा गया है इमरान खान साहब का, तो एक मैसेज तो है और एक थॉट भी है, एक माइंड भी है जो सामने आ जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ब्रीदिंग स्पेस नहीं है, मैं आपको बताऊं, सांस लेने की गुंजाइश नहीं है। अब जो प्लान बनाया गया है उस प्लान के मुताबिक कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर एक इजलास बुलाने जा रहे हैं। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा। बानी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर कल इस्लामाबाद के अंदर एक इजलास बुलाने जा रहे हैं। इस इजलास में तमाम बानियान को, जो बानी रहनुमा फाउंडिंग मेंबर्स हैं पीटीआई को, उनको मदऊ किया गया है और फिर जो ऑफिस बेरर्स रहे हैं उनको भी मदऊ किया गया है। फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री 2000 लोगों का एक मिक्स इकट्ठा किया जा रहा है और जाहिर है ये इकट्ठा करने में जो ताकतवर लोग हैं हमेशा वो सपोर्ट करते हैं, सहूलतकारी रहती है। इनको इकट्ठा करके इसमें करारदाद मंजूर कराई जाएगी और करारदाद ये होगी कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस क्योंकि ठीक नहीं हुए, इसलिए हम दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने जा रहे हैं और ये वो लोग हैं, उसमें एक बॉडी बना दी जाएगी। ये लोग होंगे जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को ओवरसी करेंगे, ये मिलकर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करेंगे और ये एलामिया या करारदाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी जाएगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ एक लाइजन बन जाएगा। उसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए जाएंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के नतीजे में बनने वाली जो बॉडी है, जो ऑफिस बेरर्स है, उनको नॉमिनेट कर दिया जाएगा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाएगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन से ये तकाजा किया जाएगा कि अब जो आपने बल्ले का इंतखाबी निशान हमसे वापस ले लिया था, तो हुजूर हमारा बल्ला हमें वापस कर दें। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी पैरेलल बानी जो पीटीआई है वो इस वक्त बानी चेयरमैन पीटीआई जेल के अंदर है, अडयाला जेल में है और उनकी अदम मौजूदगी में अकबर एस बाबर जो फाउंडिंग मेंबर है वो ये सारा प्लान जाहिर है बड़े ताकतवर अंदाज के अंदर खेलने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान से खींचना या बल्ले को इमरान खान से छीन लेना ये मकसूद है। और अल्टीमेटली अब आप सोच रहे होंगे कि बल्ला छीन ले आप, पीटीआई छीन ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन कप्तान जब तक खड़ा हुआ है उसकी फॉलोइंग है। अब आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन अभी इन इंतखाबात से पहले ये करना इसलिए मकसूद है कि इस वक्त पीटीआई एक मखमसे के अंदर है कि जो अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी वफादारियों को संभालना कैसे है। और अभी एक लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन जो सलमान अकरम राजा साहब की है उसके ऊपर कल भी समाअत होनी है और उसमें यह तय होना है कि क्या इनको पीटीआई के नॉमिनीज के तौर पर देखा जाएगा या बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स देखा जाएगा। अब अगर पीटीआई के नॉमिनीज के तौर पर भी देखा जाता है, ये फैसला उनके हक में भी आ जाता है, तो पीटीआई अगर अकबर एस बाबर ले उड़े तो फिर क्या होगा? फिर तो इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको तोड़ना, किसी भी पार्टी के अंदर शामिल करना, हॉर्स ट्रेडिंग करना बड़ा आसान हो जाएगा। और हमारी इतलात ये है अभी भी बहुत सारे लोग पीटीआई के अंदर आस्तीन के सांप इनकी सफों में घुसे बैठे हैं कि जिन्होंने बोलियां लगने पर दाम भी लगवा लिए हैं। मैं ये बड़े बावसूक अंदाज में बता रहा हूं, कुछ ऐसे लोगों से मेरी बात हुई है, वो पीटीआई बैक कैंडिडेट है लेकिन पीछे पैसे वैसे माल पानी ले चुके हैं, मैं आपको बताऊं, और वो पीटीआई को बहुत बड़ा डैमेज, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। अब अगर अकबर एस बाबर का ये सारा प्लान एग्जीक्यूट होता है तो मैं आपको ये भी बता दूं, आप मेरी बात से गैर मुत्तफिक हो सकते हैं, जाहिर है आपका हक है, आप गैर मुत्तफिक हो सकते हैं, आप मेरी बात से एग्री ना करें। जो इस वक्त पल्स है या जो मैं महसूस कर रहा हूं या जो खबरें मुझ तक पहुंच रही है, मैं सिर्फ आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं कि फाइनली जब ये सब कुछ होगा और जाहिर है फिर पीटीआई के पास कोई चारा नहीं होगा कि हॉर्स ट्रेडिंग में उसके लोग चले जाए और इस तरह अगर लूली लंगड़ी पीटीआई या माइनस पीटीआई मामला जाएंगे तो पीटीआई फिर इलेक्शंस में नहीं जाएगी। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। फिर जो अडयाला जेल है वहां से एक पैगाम आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे इलेक्शंस का बायकॉट करती है और अब हम प्रोटेस्ट करेंगे। और ये प्रोटेस्ट लोकल लेवल पे नहीं होगा बल्कि ये प्रोटेस्ट अक्रॉस द ग्लोब होगा। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर प्रोटेस्ट किया जाएगा। मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हुए लोग इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट पर ये जोर डालेंगे कि ऐसा इलेक्शन जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शंस के नाम पर मजाक है, इसलिए इन इलेक्शंस से हमारी जान छुड़वा, यानी जो नताइज हैं उनको इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी मानने से इनकार कर दे और प्रेशर डाले पाकिस्तान के ऊपर कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए दोबारा से। ये इस वक्त का मंजरनामा है, मैं आपको बताऊं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो अब होती हुई, एग्जीक्यूट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पल्स ली गई है ऑन ग्राउंड उसमें बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है कि इस अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में, हालांकि बल्ला छीन लिया है लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल मामला दिखाई दे रहे हैं। आज ही पीटीआई ने टिकटॉक के ऊपर एक जलसा किया है। अब आप अंदाजा कीजिए
टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर जलसा हुआ है, और वहां पर भी मुझे किसी ने बताया कि जी 5 लाख लोग 5 मिलियन सॉरी 50 लाख लोग उसको लाइव देख रहे थे। 50 लाख लोग लाइव देख रहे हैं टिकटॉक पे जलसे को। ये किसी ने मुझे बताया है। भार्गव, ऐसे में तो बड़ा मुश्किल है जी, बंद बांधना बहुत डिफिकल्ट है। ये एक वाहिद रास्ता है और ये वो प्लान है, खुफिया प्लान कहिए, ओपन प्लान कहिए, कुछ भी कहिए, ये प्लान चंद घंटों के अंदर ही एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं भी यही हूं, आप भी यही है। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। जो ग्राउंड रियलिटीज है वो यही कह रही है। अगर कल को ग्राउंड रियलिटीज तब्दील हो जाती है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक का जो मामला है वो मैंने आपके सामने रखा है। मेरे इस मैसेज को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।